सीरियल कुमकुम भाग्य की कहानी ने अब एक ऐसा मोड़ ले लिया है जो न सिर्फ दर्शकों की आंखें नम कर देगा बल्कि हर एक पल में सस्पेंस, इमोशन और ड्रामा भर देगा। प्रार्थना जब मंदिर में भगवान के सामने सिर झुकाकर अपनी आखिरी उम्मीद लेकर बैठी होती है, उसकी आंखों में आंसू और दिल में एक ही सवाल होता है, क्या शिवांश बचेगा? घंटियों की गूंज, दीपक की लौ और मंदिर का पवित्र माहौल सब कुछ उसकी दुआओं के साथ जुड़ गया है। प्रार्थना की आंखें बंद हैं, लेकिन उसके होठों से लगातार भगवान का नाम निकल रहा है। उसकी ममता, उसकी पत्नी धर्मिता और उसका टूटता हुआ दिल सब कुछ उसी भगवान के दरबार में अर्पित हो गया है। इधर हॉस्पिटल में डॉक्टर्स हाथ खड़े कर देते हैं। वे कहते हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। शिवांश का बचना अब चमत्कार से कम नहीं होगा। परिवार के लोग टूट चुके हैं, लेकिन प्रार्थना को अभी भी उस चमत्कार पर भरोसा है। वह मंदिर में घंटों बैठी रहती है, जब तक कि उसके दिल में एक ऊर्जा की लहर नहीं दौड़ती। उसे महसूस होता है कि उसके शिवांश को उसकी जरूरत है। और जैसे ही वह दौड़ती हुई हॉस्पिटल लौटती है, होता है वो चमत्कार जिसका किसी ने अंदाजा भी नहीं लगाया था। जैसे ही प्रार्थना हॉस्पिटल पहुंचती है, माहौल एकदम बदल जाता है। डॉक्टर चौंकते हैं, ये तो चमत्कार है। जैसे ही आप आईं, इनकी धड़कनें स्थिर हो गईं। इनकी हालत सुधरने लगी। हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। ये शब्द सुनकर प्रार्थना की आंखें भर आती हैं। लेकिन वो नहीं जानती कि ये सब बातें कोई और भी सुन रहा है। शिवांश, जो अब धीरे धीरे होश में आ रहा है, प्रार्थना की आवाज और उसकी दुआओं की गूंज महसूस करता है। उसकी आंखें खुलती हैं और सामने प्रार्थना को देखकर उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। वो अब समझ चुका है कि जिसने उसकी जान बचाई, वो कोई और नहीं बल्कि वही लड़की है जिसके नाम की मेहंदी उसकी तकदीर में लिखी गई थी। प्रार्थना उसे होश में देखकर खुद को रोक नहीं पाती और दौड़कर उसे गले लगा लेती है। यह वो लम्हा होता है जहां दो टूटे हुए दिल फिर से जुड़ते हैं। शिवांश के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। उसके लबों से बस एक ही बात निकलती है, तुमने मुझे फिर से जिंदगी दी, प्रार्थना। लेकिन जैसे ही ये भावुक दृश्य चल रहा होता है, किसी की नजरें जल रही होती हैं। सोनालिका की। सोनालिका बाहर खड़ी सब देख रही होती है। उसकी आंखों में आग है, उसकी मुट्ठियां भींची हुई हैं। वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही कि उसकी जगह कोई और शिवांश के करीब हो, वो भी ऐसी लड़की जिसे वह हमेशा तुच्छ समझती आई है। वह वार्ड में घुसती है, चिल्लाती है, इस औरत को बाहर निकालो। ये यहाँ क्यों आई है? इसकी कोई जगह नहीं है यहाँ। लेकिन प्रार्थना चुप नहीं रहती। वो अब टूटी हुई पत्नी नहीं है। वो अब उस स्त्री का रूप ले चुकी है जो अपनी जिंदगी, अपना प्यार और अपना हक छीनने के लिए लड़ रही है। डॉक्टर्स और नर्स उसे रोकते हैं। तभी सबको चौंकाते हुए शिवांश उठता है और बोलता है, बस करो सोनालिका। पूरे वार्ड में सन्नाटा छा जाता है। शिवांश सबके सामने कांपती आवाज में कहता है, अगर मैं आज जिंदा हूं तो सिर्फ प्रार्थना की वजह से, और मैं किसी भी हाल में उसे अपनी जिंदगी से निकालने नहीं दूंगा। सोनालिका की आंखों में आंसू हैं, मगर ये आंसू दर्द के नहीं, हार के हैं। शिवांश आगे कहता है, मैं प्रार्थना से तलाक नहीं लूंगा। मेरी शादी उसी से हुई थी और वही मेरी पत्नी है आज भी, हमेशा रहेगी।